हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। दुआ है आप लोगों का। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलने जा रहे हैं। और ये भी टॉपिक कुछ रिलेटेड, अभी न्यूट्रिशन के रिलेटेड ही है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग एक ख़ास टॉपिक जिसका नाम है अमीबा, उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक, न्यूट्रिशन का एक नया टॉपिक में से एक स्पेशल ऑर्गेनिज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल में जाएंगे। इस टॉपिक के बाद जब अमीबा पढ़ लेंगे, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जाएंगे। एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है, हाउ एन ऑर्गेनिज्म take in their food, digest their food, absorb the digested food and release energy from the food that they eat, and how they excrete their waste material. Okay, इन सब को हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल ये वीडियो अमीबा पर है। हम लोग इसमें अमीबा क्या है थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है। आज इस वीडियो में सारा नहीं होगा, आज हम लोग सारी बातें इसमें कर लेंगे, ठीक है। बाकी क्या रह जाएगा? बाकी रह जाएगा अमीबा का डायग्राम, हाउ एन अमीबा, कैसे एक अमीबा जो है ना न्यूट्रिशन करता है। और डायग्राम के थ्रू हम लोग आज नहीं दिखा पाएंगे, हो सकता है अगर उतना समय रहा तो करेंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एक क्वेश्चन आता है कि हाउ अमीबा टेक इन देयर फूड, ठीक है, या फिर हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एंड राइट द नेम ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, इन सब के बारे में हम लोग आज कुछ बातें करेंगे। अगर आज बच जाएगा तब हम लोग आने वाले वीडियो में बातें करेंगे। ओके, तो इस वीडियो से पहले आज आप लोगों को इमरान प्रतापगढ़ी का मेरा एक बहुत पसंदीदा शेर है, वो सुनाने जा रहे हैं। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पर खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम पाँव के छाले को फ़कत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफ़र देख रहे हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, छोड़ के मत चले जाना, अभी पढ़ेंगे फ़िलहाल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्या लिखा है मैंने? अमीबा। क्या लिखा है जी? अमीबा। याद रखना है, आप लोगों को बताया था मैंने, एक फर्स्ट शुरुआत वीडियो में ही बता दिया था कि जो है ना अमीबा को कैसे याद रखते हैं। स्पेलिंग इसका AMOMOEBA, ईबा। तो एमोईबा होता है, तो एमोईबा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अमीबा। लेकिन स्पेलिंग याद करने के लिए एमोईबा। बायोलॉजी में स्पेलिंग का बहुत हाथ तंग रहता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्पेलिंग का इसमें दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है साइंटिफिक नेम और भी कई सारे क्या कहते हैं नेम आएंगे, जिसको याद रखना थोड़ा सा टफ होता है, तो हम लोग ट्रिक से उसको याद रखते हैं। तो अमीबा को क्या बोल रहे हैं? एमोईबा। मन में बोल रहे हैं, मुंह से नहीं बोल देना है, ठीक है। मुंह से कोई पूछेगा तो बोलेंगे अमीबा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अमीबा। ओके, तो अमीबा क्या है और कैसे न्यूट्रिशन अमीबा में होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग वॉल स्टिकर पर ध्यान ना दें, साइड स्क्रीन पर, आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दें। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या लिखा है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर, कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से, एक ही सेल से बना हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक सेल, यूनि मतलब एक, यूनि मतलब क्या जी? एक। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हुआ हो उसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड दिस अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 9 में सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। वैसे ऑर्गेनिज्म दोज हु हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या हो, डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, या फिर उसके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन हो, और फिर क्या हो, कई सारे न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यह यूकैरियोटिक कैसा है, अमीबा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये बहुत छोटा, तो बहुत ही छोटा, जिसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, यूजुअली फाउंड इन वाटर बॉडीज, ठीक है। सुनो, फिर से सुनो, क्या बोला, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक हमको दिक्कत। उसके बाद क्या बोला, कहाँ पाया जाता है, यूजुअली फाउंड इन वाटर बॉडीज सच एज लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्लो मूविंग रिवर। रिवर में नहीं बोला, क्या बोला, स्लो मूविंग रिवर। क्या बोला कि ये जो अमीबा होता है ये कहाँ पाया जाता है, बेसिकली पानी में पाया जाता है, वाटर बॉडीज में पाया जाता है, जैसे कि लेक में, पॉन्ड्स में, या फिर स्लो मूविंग रिवर में पाया जाता है। होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे क्या बोल रहा है, देखो क्या लिखा, इट इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ओके, क्या बोला, इट इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म विथ एन इरेगुलर शेप, यानी कि अमीबा का कोई भी शेप अपना परमानेंट शेप नहीं होता है। इट कैन चेंज इट्स शेप, हम लोग मान लो चाहें कि ऐसे बना दें, ये देखो ये भी एक अमीबा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई शेप नहीं होता, तो हमने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। एक मेरा दोस्त है, फरहान नाम है उसका, ठीक है, वो अभी कोटा में है, बहुत अच्छा रैप गाता है वो। तो उस टाइम में स्कूल में पढ़ते साथ में, तो उन्होंने कहा था कि, मैंने बोला अमीबा बनाओ, तो उसने सर्कल बना दिया। बोला कि अमीबा बोले तो गलत है बे, मैंने उसको ऐसे बोला, दोस्त है तो बे बोल दिया, ठीक है। तो उसने कहा कैसे गलत है, अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता है, तो हमने क्या कर दिया, उसको सर्कल बना दिया। बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है, उसके पीछे कुछ कारण होंगे, बताएंगे। बट ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अमीबा का कोई भी अपना परमानेंट शेप नहीं होता, इसलिए क्या बोला, इट इज़ अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म विथ एन इरेगुलर शेप, यानी कि इसका कोई अपना शेप नहीं है। उसके बाद क्या बोला, with a nucleus and membrane bond organelles such as food vacuole, Golgi apparatus, mitochondria etc. क्या बोला कि जो है ना, ये एक इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या है, न्यूक्लियस है और कई सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, कई सारे क्या है जी, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है, जैसे कि फूड वैक्यूल, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, और भी कई सारे क्या है, कई सारे क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, स्टोमक है, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। लाइक दैट सेल ऑल्सो हैव tiny different part for different work। हम लोगों में अलग अलग काम के लिए अलग अलग पार्ट है, तो उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, ऑर्गन। उसी तरह सेल के अंदर जो है उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनल्स। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इसे क्या जी, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इसे क्यों कहा जाता है, हम लोग जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे डिटेल में, न्यूट्रिशन एनिमल, या फिर जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, यहाँ तक होप आप लोग समझ गए होंगे। क्या क्या पढ़े आप लोग, अभी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़े कि जो है ना, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
यहाँ तक पढ़े हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, कहाँ पाया जाता है, यूजुअली फाउंड इन वाटर बॉडीज सच एज लेक, पॉन्ड एंड स्लो मूविंग रिवर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद क्या बोला, इट इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। यह क्या है, एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसका क्या है, इरेगुलर शेप, यानी कि उसमें किसी तरह का कोई शेप नहीं होता है, यानी कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। उसके बाद क्या बोला, विथ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, ठीक है। और जिसके पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और कई सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि फूड वैक्यूल, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। यहाँ तक था अमीबा का बात था, लेकिन वो तो अमीबा का डिटेल बताए, चलो उसके अभी उससे न्यूट्रिशन से लेना देना कुछ है क्या, नहीं है, बता दिए कि अमीबा कैसा कैसा होता है, वो वाला बात उसमें खत्म हो गया। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हम लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है, वो है हम लोगों का न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन क्या जी, अमीबा। कैसे अमीबा न्यूट्रिशन करता है, बेसिकली इसी रिलेटेड में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ओके, तो क्या लिखा है, न्यूट्रिशन इन अमीबा अकर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। अगर हम लोग बात करें न्यूट्रिशन इन अमीबा का, तो क्या बोला कि न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक प्लेस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अमीबा के अंदर, अमीबा जो है न्यूट्रिशन करता है एक प्रोसेस से, जिसको कहा जाता है फाइगोसाइटोसिस। याद रखना है, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस, या फिर न्यूट्रिशन इन अमीबा अकर थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। 2-3 बार रिपीट हो गया, घबराने कोई बात नहीं है। रिपीटेड इसलिए होता है ताकि आपको याद हो जाए, सुने आपको याद हो जाए। आप लोग जानते ही, हम लोग यहाँ ऐसे पढ़ते हैं कि सीखें और दूसरे को भी सिखा सकें। ओके, इसीलिए मैं एक लाइन को 2-3 बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो। ऐसा नहीं कि बोर कर रहे हैं, ऐसा कोई बोर नहीं होना है, ठीक है। जगह रहना, जगह रहना। 1 बजने वाला है और हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो थोड़ा बहुत तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ही हमको। ओके, तो क्या बोला, न्यूट्रिशन इन अमीबा अकर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। अब ये फेगोसाइटोसिस क्या होता है, बोल दिए कि एक प्रोसेस है जिसका नाम है फेगोसाइटोसिस। इसका नाम क्या है जी, फेगोसाइटोसिस। उसी प्रोसेस से जो है ना फोटोसिंथेसिस, सॉरी, उसी प्रोसेस से होता है न्यूट्रिशन, किस में, अमीबा में। लेकिन घर में बोल दिया क्या, अरे बाबू ऐसे नहीं चलेगा, बताओ फेगोसाइटोसिस क्या होता है। तब क्या बोलोगे, नहीं जानते हैं, बहुत मारेगा बाबू, ऐसा नहीं करना। सुनो क्या होता है, हम बताते हैं तुमको, इन सबका सोल्यूशन तुम लोग को देते हैं। क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच अ सेल यूजेस इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज करता है, खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या करता है, यूज करता है। क्या करने के लिए, टू इंगल्फ लार्ज पार्टिकल्स, टू इंगल्फ लार्ज पार्टिकल्स। इंगल्फ मतलब होता है निगलना। क्या होता है जी, नो हर्षई गो अंस्वा लो नमकना, निगलना। इंगल्फ मतलब क्या होता है, निगलना। क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच अ सेल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करता है, सेल यूज करता है किसका, इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करने के लिए, लार्ज पार्टिकल्स को इंगल्फ करने के, यानी कि निगलने के लिए, अपने अंदर लेने के लिए। ओके, उसी को हम लोग कहते हैं हम लोग क्या, फेगोसाइटोसिस। और वो लार्ज पार्टिकल्स का साइज क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल टू दी 0.5 माइक्रोन, ठीक है। लार्ज पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, 0.5 माइक्रोन के बराबर, या तो उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो उसको निगल नहीं पाएगा, इंगल्फ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमीबा खुद एक क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। 1 माइक्रोन, ये माइक्रोन क्या होता है, देखिए माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन। देखिए जैसे हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग सेंटीमीटर क्या करते हैं, मिलीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मिलीमीटर। उसी तरह सेल के साइज को नापने के लिए उससे भी छोटा, यानी कि मिलीमीटर से भी छोटा हम लोग यूज करते हैं, वो है माइक्रोमीटर। वो क्या है जी, माइक्रोमीटर।
1 मिलीमीटर को अगर 1000 टुकड़ा में करेंगे तो उसका जो एक पीस होगा ना, एक टुकड़ा होगा, वो क्या होगा 1 माइक्रोमीटर। होप आप लोग यहाँ पर माइक्रोमीटर समझ गए होंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं फैगोसाइटोसिस क्या होता है। क्या बोला? फैगोसाइटोसिस इज ए प्रोसेस, फैगोसाइटोसिस इज ए प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच, इसको नहीं, फिर से क्या बोला, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस द प्रोसेस बाय विच a cell uses its plasma membrane to engulf a large particle, to engulf a क्या जी? large particle is called phagocytosis। याद रहेगा आप लोगों को? होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो फट से को कमेंट में तीर मार दीजिएगा, ओके। हम आपको आंसर देंगे। अगर नहीं समझेंगे फिर से वीडियो बनाएंगे नया समझाने के लिए, चिंता को करने का कोई बात नहीं है। अब उसके बाद क्या लिखता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज क्या जी? होलोजोइक। यानी कि न्यूट्री क्या कहते हैं, अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? होलोजोइक होता है। वो क्या होता है जी? होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं, ओके। तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार बताते फिर से थोड़ा सा, कि जो है ना होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन 5 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज इंगेशन, द सेकेंड वन इज डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, ओके। दीज आर दी 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंगेशन मतलब टेकिंग इन ऑफ फूड, डाइजेशन मतलब जो फूड खाए उस फूड को डाइजेस्ट करना, डाइजेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या हुआ? डाइजेस्टेड फूड से एसिमिलेशन से पहले एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेस्ट फूड किए उसको क्या करना? एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन मतलब जो फूड एब्जॉर्ब किए उससे एनर्जी को निकालना, ये होता है एसिमिलेशन। लास्ट में क्या हो गया? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो हमारे बॉडी के लिए क्या है? वेस्ट मटेरियल है। तो हमें उसे अपने बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो बाहर निकालना कहलाता है एक्सक्रीशन, ओके। दीज आर दी 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। बाकी होलोजोइक का बाद मैंने एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक टॉपिक है जो लिंक डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से विजिट कर लीजिएगा, ओके। अभी फिलहाल यहां तक पढ़ते हैं। क्या बोला? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज क्या जी? होलोजोइक। अब क्या लिखा है? पॉइंट टू बी रिमेंबर अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको हम लोगों को याद रखना पड़ता है। कहाँ पर? न्यूट्रिशन इन अमीबा में याद रखना पड़ता है। क्या याद रखना चाहिए? ताकि हम लोग को नॉलेज हो, ज्ञान हो, शिक्षा हो, ओके। क्या लिखा है? पहला पॉइंट क्या है? algae, bacteria and small protozoa form the main food of amoeba। क्या बोला? अलगी है, बैक्टीरिया है और छोटे छोटे प्यारे प्रोटोजोआ, ये सब अमीबा के लिए फूड है, भोजन है, ठीक है। उतना दिमाग नहीं लगाना। दिमाग क्या लगाना है कि अलगी, बैक्टीरिया और स्मॉल प्रोटोजोआ और भी कई सारे छोटे ऑर्गेनिक छोटे चीज हैं जो अमीबा का क्या है? अमीबा का फूड है। जो अमीबा क्या है जी? फूड है। पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? द अमीबा गैदर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया थोड़ा सा इसको भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ओके। क्या लिखा है? दूसरा पॉइंट क्या लिखा है वो सुनो। अमीबा गेदर मतलब होता है जमा करना। गेदर मतलब क्या होता है? जमा करना। कभी जमा किए हो? हम लोग बच्चा में पैसा जमा करते थे, बड़ा होकर भी पैसा ही जमा कर रहे, पैसा करके हम लोग मर जाएंगे एक दिन, ठीक है। क्या बोला? अमीबा गेदर्स इट्स फूड। अमीबा क्या करता है? गैदर करता है। क्या गैदर करता है भाई? फूड गैदर मतलब होता है जमा करना। जो ममा कर्मा, जमा करना, ठीक है। क्या बोला? अमीबा गैदर्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। किसके हेल्प से जमा कर रहा है? सूडोपोडिया के हेल्प से जमा कर रहा है। सूडोपोडिया क्या होता है? यहाँ देखो, यहाँ देखिए, नीचे देखिए, ध्यान से देखिए। सूडो मीन्स होता है फॉल्स। सूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स। और पोडिया मीन्स होता है फीड।
पोडिया मीन्स क्या होता है जी, फीट। तो इन दोनों को मिला क्या हो गया, सूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट। क्या जी, फॉल्स फीट। एक्चुअल में क्या करता है, ये मान लो ये अमीबा का बॉडी है, वो अपने बॉडी का कुछ हिस्सा को ऐसे बढ़ा लेता है और वो फिर किसी फूड पर जाकर बैठ जाता है और फिर उसे अपने अंदर खींच लेता है। तो ये एक्चुअल में उसका फीट था क्या, पैर था क्या, नहीं था, उसका बॉडी का पार्ट है, लेकिन उसका बॉडी का पार्ट किसके तरह, फीट के तरह काम करता है। ठीक है, इसीलिए उसको बोला गया है सूडोपोडिया, फॉल्स फीट। याद रखना है। अभी जब हम लोग इसको फिगर में पढ़ेंगे, डायग्राम बनाकर, और भी डिटेल में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है, दूसरा क्या पॉइंट बोला था, अमीबा गैदर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। ये डायग्राम देख लीजिए, ये देखो, ये है सूडोपोडिया, पी यानी कि पी फॉर सूडो, पी फॉर पोडिया, याद रहेगा। ओके, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, क्या लिखा है, डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। ठीक है, अगर हम लोग जब बात करें कि अमीबा के अंदर डाइजेशन होता कहाँ है, तो हम लोग जब फिगर बनाएंगे, अभी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, उसमें सारा चीज पता चल जाएगा। ठीक है, अभी बताते हैं। क्या बोला कि जैसे ही सूडोपोडिया उस फूड को एब्जॉर्ब करता है, वो अमीबा क्या करता है, उस फूड के चारों ओर एक जो है ना, क्या बना लेता है, वैक्यूल, जिसका नाम रखाता है फूड वैक्यूल। जिसका नाम क्या रखाता है जी, फूड वैक्यूल। वही बोल रहा है, डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड दी फूड वैक्यूल। कहाँ पर, जो फूड खाया है, जैसे अलगी खाया, बैक्टीरिया खाया, स्मॉल प्रोटोजोआ जो भी खाया, वो डाइजेस्ट कहाँ होगा, फूड वैक्यूल में होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, फूड वैक्यूल कंटेन्स एंजाइम्स। कंटेन्स क्या है जी, एंजाइम। अगर कोई पूछेगा कि एंजाइम क्या होता है सर, तो क्या बताएंगे कि ए केमिकल सब्सटेंस दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एंजाइम। वैसे केमिकल सब्सटेंस जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, उसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। अब बताइए, फूड वैक्यूल में क्या है, फूड है जिसको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। तो डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, केमिकल सब्सटेंस लेना होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंजाइम। उसके बाद क्या बोला, दैट कैन डाइजेस्ट, दैट एंजाइम कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। इन सबको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा, और उससे क्या मिलेगा, हम लोग कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लिपिड मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड दी फूड वैक्यूल, यानी कि याद रखना है कि अमीबा में डाइजेशन कहाँ पर लेता है, फूड वैक्यूल में लेता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर फूड रहेगा ना, ये इसको क्या करेगा, अंदर इंगल्फ कर लेगा, निगल लेगा, और यहाँ पर फूड जमा हो जाएगा, उसके चारों ओर वैक्यूल बना लेगा। इसको बोला जाएगा फूड वैक्यूल। फूड क्या जी, वैक्यूल। ठीक है, और उस फूड वैक्यूल में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, उसके बाद क्या बोला, डाइजेस्ट होगा और उससे क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन मिलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद क्या बोलता है, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 1 2 3 4, यस, द न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द फूड वैक्यूल। ठीक है, और जब वो फूड जो है ना क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उस डाइजेस्टेड फूड को, ये देखिए फूड वैक्यूल के चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है, क्या है जी, साइटोप्लाज्म। और वो क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि फूड का एब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं, अमीबा में कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है जी, साइटोप्लाज्म में। लास्ट में क्या बोल रहा है, द वेस्ट मटेरियल आर एक्सपेल्ड थ्रू दी बॉडी सरफेस। ठीक है, क्या कहते हैं, अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है जिससे वो क्या करेगा कि फूड को क्या कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेगा। तो वो क्या करते हैं, वो जो है ना अपने बॉडी सरफेस से ही क्या करते हैं, अपने फूड को, वे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर देखो, फूड लेने का प्रोसेस, फूड ले रहा है यहाँ पर, खाया, ठीक है, लेना क्या कहलाता है, इंगेशन। ठीक है, उसके किसके हेल्प से लिया, सूडोपोडिया के हेल्प से लिया। उसके बाद क्या बोला कि जो है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखो इंगेशन हुआ। अब देखो यहाँ पर फूड क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है,
फूड वैक्यूल में हो रहा है, डाइजेशन हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद एब्जॉर्ब किया तो उससे एनर्जी निकालेगा ना, निकालेगा, तो यहीं पर भी क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा। और देखो लास्ट में एक्सपेल्ड आउट, यानी कि बाहर निकाला, यहाँ पर एक्सक्रीशन हो रहा है। देखो इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और लास्ट में एक्सक्रीशन, ये पांचों स्टेप एक अमीबा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक यहाँ पर लिखा हुआ इंटरसेलुलर डाइजेशन, क्या लिखा हुआ है जी, इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन का क्या मतलब हुआ भाई, बोल रहा है क्या कि जो फूड वैक्यूल होता है कहाँ होता है, उसके सेल के अंदर होता है। सेल का क्या होता है जी, अंदर। तो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। होप आप लोग इतना सारा बात को समझ गए होंगे। थोड़ा बहुत कुछ बातें बची है, एक डायग्राम बचा हुआ है, एक क्वेश्चन का आंसर बचा हुआ है। उस डायग्राम के और उस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वो बात को समझ लेंगे, क्लियर कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए थैंक यू। अगर आप नए हैं तो फिर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।